फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन में जो टॉपिक है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझने से पहले हम बात करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी होती क्या है। तो यदि हम किसी भी बॉडी पर फोर्स या एनर्जी को अप्लाई करके उसको डिफॉर्म कर देते हैं तो वो बॉडी आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी आपके पास है, बॉडी ए बी आपके पास है, यदि आपने इस पर कोई भी मैकेनिकल फोर्सेस लगाकर, कोई एनर्जी लगाकर, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लगाकर यदि इसकी डायमेंशन, इसके अपीयरेंस, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपने चेंज कर दिया तो ऐसी बॉडी आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए हम क्या बोलते हैं कि यदि आपने किसी भी बॉडी पर आपने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस को अप्लाई किया, डिफरेंट फोर्सेस को अप्लाई करके आपने क्या किया, इसका जो आपने डिफरेंट फोर्सेस या आप मान सकते हैं एनर्जी, या आपने क्या किया एनर्जी को अप्लाई करके इसकी शेप, इसकी डायमेंशन, इसके अपीयरेंस में क्या कर दिया आपने, इसको अपीयरेंस में आपने चेंज कर दिया, तो ऐसी बॉडी आपकी क्या कहलाएगी, डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाएगी। डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाएगी। ठीक है। तो आपके पास यदि ये बॉडी है और यदि इस बॉडी पर आपने जो फोर्स लगाया है वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता है, यदि इस बॉडी पर आपने जो फोर्स लगाया है तो यदि आपने उसको क्या किया, डायरेक्टली इस पर अप्लाई किया, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्सेस कहेंगे। तो मैकेनिकल फोर्सेस में आपको क्या नीड होती है कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस में डायरेक्टली आपने फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी आपके पास है और इस बॉडी को आपको इसकी साइज और शेप में चेंज करना है, और आपको जो फोर्स लगाना है वो अगर आप डायरेक्टली इस पर आप लगा पा रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता क्या पड़ रही, डायरेक्टली आपको पड़ रही है, तो ऐसे फोर्सेस को हम मैकेनिकल फोर्सेस कहते हैं। तो हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाकर, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स लगाकर उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, मतलब फोर्सेस को लगाने पर किस प्रकार से हमारे लिए बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, कि फोर्सेस के लगाने पर आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। मतलब फोर्सेस के कारण बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट है। मान लीजिए आपके पास एक कोई रॉड है, मेटल रॉड आपके पास है। ठीक है। यदि आप इसके दोनों एंड पर पुल फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, दोनों एंड से क्या कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं, दोनों एंड पर हमने पुल फोर्स लगाया। मान लीजिए आपके पास ये कोई मेटल है, कोई मेटल की रॉड है, इस एंड पर और इस एंड पर आप क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। तो पुल फोर्स लगाने पर क्या होता है, बॉडी क्या होती है, स्ट्रेच होती है। तो एक फोर्स हो गया हमारे पास स्ट्रेच, तो आपकी बॉडी क्या होने लगेगी, स्ट्रेच होने लगेगी। ये पहला फोर्स है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फोर्सेस को अप्लाई करके, मान लीजिए वही रॉड हमारे पास है, आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दोनों एंड पर आप क्या कर रहे हैं, पुश फोर्स लगा रहे हैं।
पुश कर रहा है, तो यानी पुश फोर्स लगाने पर बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी कंप्रेस हो जाएगी। फिर थर्ड आप बात करेंगे ट्विस्ट फोर्स। ठीक है, ट्विस्ट फोर्स में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, रॉड है, भाई आपने इस पर ट्विस्ट फोर्स लगाया है, ठीक। या आपने किसी बॉडी को ट्विस्ट फोर्स लगाया है, तो इस बॉडी पे जब ट्विस्ट फोर्स आप लगाएंगे तो क्या होगा, ट्विस्ट फोर्स लगाने पर ये बॉडी क्या होगी, एंट जाएगी। जैसे आप कपड़े पर क्या लगाते हैं, कपड़े आप जब कपड़ों को आप सुखाते हैं तो क्या करते हैं, आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स और एक क्लॉकवाइज फोर्स लगाने पर ये बॉडी क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्विस्ट फोर्स। फोर्थ बात करते हैं बेंड फोर्स। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप डिफरेंट डिस्टेंस से आप क्या करते हैं, डिफरेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी बेंड हो जाएगी। ये बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, बेंड फोर्स के कारण आपकी ये बॉडी बेंड हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग डिस्टेंसों पर, यहाँ डिस्टेंस अलग है, यहाँ डिस्टेंस है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ डिस्टेंस अलग है, तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन पर, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जो बॉडी है वो मुड़ जाएगी या बेंड कर जाएगी। ठीक है, और फिफ्थ हम बात करते हैं ब्रेक फोर्स। ब्रेक, और मान लीजिए इसको बोलते हैं कट या आप शियर भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई आपके पास बॉडी है, तो उस बॉडी पर आप क्या करेंगे, फोर्सेस को अप्लाई करेंगे, तो आप दो अलग अलग डायरेक्शन पर फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये आपका क्या है, ब्रेक, कट या शियर फोर्स। ठीक है, अब हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फोर्स की, जो आपका क्या था, पुल फोर्स था। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या था, पुल फोर्स। तो आपके पास पहले हम बात कर रहे थे पुल फोर्स। पुल फोर्स में आपने क्या देखा था, जो आपके पास बॉडी है, मान लीजिए रॉड थी आपके पास, इस रॉड पर आपने क्या किया, पुल फोर्स को अप्लाई किया। ठीक है, दोनों डायरेक्शन, दोनों एंड पर आपने क्या लिया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो रॉड है आपके पास, तो मान लीजिए इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं आपके, ए और बी, आपके ए और बी दो पॉइंट्स हैं। तो जब आप पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पुल फोर्स के अप्लाई करने से पहले जो आपके पॉइंट्स ए और बी हैं, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। जब आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो जो पॉइंट्स आपके ए बी हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पुल फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप इस बॉडी को, रॉड को क्या करते हैं, खींचने लगते हैं, तो पॉइंट जो ए और बी है, ए और बी पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें एक्सटेंशन होने लगता है। ये जो बॉडी है, इसके फाइबर क्या होने लगेंगे, स्ट्रेच होने लगेंगे। तो ऐसे सेट ऑफ पुल फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स कहते हैं। तो अब जैसे ही आपने क्या किया, फोर्स पे अप्लाई किया, पुल फोर्स,
फुल फोर्स को अप्लाई करने पर जो आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपके ए और बी हैं, उनके बीच में क्या होने लगेगा? एक्सटेंशन होने लगेगा। एक्सटेंशन होने लगेगा और जो बॉडी की जो फाइबर्स है, इस बॉडी के जो फाइबर्स होंगे, फाइबर्स क्या होने लगेंगे? आपके स्ट्रेच होने लगेंगे। फाइबर आपके क्या होने लगेंगे? स्ट्रेच होने लगेंगे। तो ऐसे सेट ऑफ फुल फोर्स को, हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स कहते हैं। टेंसाइल एंड टेंशन क्रिएट कर देता है, टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जब फाइबर्स के स्ट्रेच होंगे, उसके बॉडी में जो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस, उसमें एक्सटेंशन होने लगेगा। तो ऐसे सेट ऑफ पुल फोर्स को हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जनरली क्या होगा? ये बॉडी क्या होने लगेगी? खिंची जाएगी। ठीक है, तो हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा फोर्स तो हमारे पास पुश कर रहे थे बॉडी को, तब देखते हैं पुश कर रहे हैं बॉडी को, मतलब पुश। आपके पास ये बॉडी थी, यदि आपने इसके दोनों एंड पर इसको पुश किया, तो पुश फोर्स अप्लाई करने पर जो पॉइंट्स ए और बी हैं, ठीक है, वो क्या होगा? उनमें ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे और जिसके कारण आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? कंप्रेस होने लग जाएगी। तो ऐसे सेट ऑफ पुश फोर्स को हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। यानी कि जब भी किसी बॉडी पर हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं दोनों एंड से, तो उस पर हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या है? कि आपकी जो बॉडी है वो कंप्रेस होने लगे, बॉडी में कंप्रेशन होने लगे। ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ पुश फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स में आपकी जो पॉइंट्स हैं वो पास आने लगते हैं। ठीक है, बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ट्विस्ट करने पर आप जो फोर्सेस लगते हैं, तो ट्विस्ट फोर्स को, इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों एंड्स पर आपके जो लग रहे हैं, इस तरीके से फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं हम कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस। ये आपका कैसा लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका क्या लगेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आप फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो कपल ऑफ फोर्सेस जब भी अप्लाई करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? एक टॉर्क हमारे पास क्या होता है? जनरेट होता है। टॉर्क क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी हम कपल ऑफ फोर्सेस अप्लाई करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में आपकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, और ऐसे फोर्सेस को, तो उस कंडीशन में जो फोर्सेस लग रहा होगा, उस फोर्स को हम कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? F/d, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि टॉर्क क्या चीज हो, तो पता है आपको टॉर्क क्या होता है। ठीक, तो हमने क्या किया? ट्विस्ट फोर्स अप्लाई करके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल ऑफ फोर्सेस को प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब फोर्थ हम बात करते हैं बेंड।
फोर्थ हम बात करते हैं बैंड फोर्स। ठीक है, तो बैंड फोर्स, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स को नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस पर अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस पर अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस वाली, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या करेगा, आपका क्या करने, एक मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा, मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बैंड फोर्स को अप्लाई करके नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशंस पर, नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन पर जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस आपकी जो F इंटू ए इंटू बी है, ये आपकी क्या कहलाएगी, एक आपका मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगी, और उस केस में क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो आपकी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या है, ब्रेक, कट और शियर फोर्स, शियर फोर्स। तो आपने इसमें देखा होगा कि यदि हमें किसी बॉडी को ब्रेक करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पर दो अलग अलग डायरेक्शन में हम फोर्सेस को अप्लाई करेंगे और बॉडी आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में नॉन कोलिनियर फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी जो डिस्टेंस जो नॉन कोलिनियर मतलब इनकी डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, अलग अलग है, और वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जो इसकी लेयर्स होंगी वो क्या करेंगी, जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे पर स्लाइड करने की कोशिश करेंगी। तो यदि ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर अलग अलग डायरेक्शन में, यदि यह फोर्स जो लेयर्स है उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्सेस है, जो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, यदि उससे ज्यादा हो गया ये वाला फोर्स, तो उस केस में आपकी ये बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो मतलब जो हम अलग अलग डायरेक्शन में ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यदि इस फोर्स की वैल्यू इसके अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं, यदि उससे इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो उस केस में ये बॉडी आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जितने भी फोर्सेस का इफेक्ट है किसी बॉडी पर, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यदि इसके रिगार्डिंग किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता दें। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू क्लास।